टीएमसी के गुंडा राज के खिलाफ बीजेपी को लाए और अब बीजेपी का ही गुंडा राज शुरू हो चुका है। बंगाल में जो हो रहा वो सिर्फ वायलेंस नहीं, वो बीजेपी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन एक्सपोज कर रहा। सालों तक बीजेपी ने बंगाल वायलेंस को इशू बनाया, डेमोक्रेसी खतरे में है, हिंदू अनसेफ है, टीएमसी का गुंडा राज है, याद है ना। लेकिन अब इलेक्शन जीतते ही बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी के ऑफिसेस तोड़ रहे, कहीं मूर्तियां गिरा रहे तो कहीं मुस्लिम्स के मीट शॉप्स को टारगेट किया जा रहा। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो किसी को दीदी जैसी साड़ी पहनाकर रस्सी बांधकर रोड पे घुमा रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल, सेंट्रल फोर्सेस कहां हैं? चुनाव कराने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस लगाए थे, तो चुनाव के बाद वायलेंस रोकने के लिए सेंट्रल फोर्सेस कहां चले गए? और यही बंगाल के पॉलिटिक्स का असल गेम है। ये लेफ्ट वर्सेस टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं, ये विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स है। जब ओपोजिशन में होते हैं तो वायलेंस को डेमोक्रेसी का मर्डर बोलते हैं, और जब पावर में आ जाते हैं तो वही वायलेंस सेलिब्रेशन, रिएक्शन या आइसोलेटेड इंसिडेंट बन जाता है। मतलब सिस्टम बदला? जी नहीं, सिर्फ झंडे बदल गए, चेहरा और नियत वही है। इसीलिए सवाल बीजेपी वर्सेस टीएमसी का नहीं, सवाल है क्या इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने के बाद वायलेंस फ्री पॉलिटिक्स कर सकती है, या हर पार्टी बस ओपोजिशन में ही डेमोक्रेटिक होती है? अब तुम्हें क्या लगता है, बीजेपी का वायलेंस बदलाव है या बदले की राजनीति है? नीचे कमेंट में बताओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो।